बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में 2-3 अहम खबरें हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली खबर तो ये होगी कि ज़ुबैर साहब की वीडियो के बाद एक और बड़े लीडर हैं, अहम लीडर हैं, उनकी मुबैना वीडियो का मामला सामने आया है। वो मामला क्या है, उनकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखूँगा और उस वीडियो जो अहम लीडर, अहम रहनुमा हैं, उनका नाम भी आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊँगा। और यकीन कीजिए कि जब ये नाम मैंने सुना तो मैं तो बहुत इससे हैरान हुआ और यकीनन आप भी ये नाम सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इन शख्सियत का भी नाम, ये जो वीडियो वाला मामला है, उस मामले में आ रहा है और उनकी भी कोई एक वीडियो मौजूद है। ये मुबैना वीडियो वाला मामला क्या है, इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखूँगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, मोहम्मद ज़ुबैर साहब की वीडियो वाले मामले को लेकर बहुत अहम सवालात ज़हनों में उठ रहे थे। ख़ास तौर पर जो एक अहम सवाल था वो ये था कि ये वीडियोस जो थी आखिर आई कहाँ से, किसने बनाई, किस तरह से लीक हुई। इन तमाम तर चीज़ों का एक बहुत अहम क्लू मिला है। वो क्लू क्या है वो भी आज की इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखूँगा। और आखिर में नाज़रीन, इस वीडियो स्कैंडल को लेकर बहुत सारे जहनों में सवालात उठ रहे हैं, ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ के हवाले से कि वो इस वक्त शदीद दबाव में भी हैं और दीगर भी कुछ सवालात हैं, वो भी आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले नाज़रीन, जो मैं मामला डिस्कस करूंगा वो मामला होगा कि क्या एक अहम क्लू जो है वो इस मोहम्मद ज़ुबैर वाले वीडियो स्कैंडल के मामले पर मिला है। तो नाज़रीन, ख़बर कुछ इस तरह से है कि 28 अगस्त यानी कि आज 28 सितंबर है, तो ठीक एक माह पहले 28 अगस्त वाले दिन एक ख़बर जो है वो चलती है और वो ख़बर चलाई जाती है समा की वेबसाइट। समा न्यूज़ जो है एक निजी इदारा है, उनकी जो है वो वहाँ पर ये चलती है। और उस ख़बर के मुताबिक नाज़रीन, मोहम्मद ज़ुबैर साहब का मोबाइल फ़ोन चोरी होता है। किस तरह से चोरी होता है, मामला इस तरह से होता है कि वो कराची एयरपोर्ट पर किसी वजह से वो जाते हैं, गालिबन शायद शहबाज शरीफ साहब को लेने के लिए जाते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या होता है कि उनका मोबाइल फ़ोन जब वो जाते हैं कराची एयरपोर्ट पर लेने के लिए, तो उस वक्त तो उनका मोबाइल फ़ोन उनके पास मौजूद होता है, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो उस वक्त उनका मोबाइल फ़ोन उनके पास नहीं होता। यानी कि उनका मोबाइल फ़ोन या तो कहीं गिर गया या किसी ने उनका मोबाइल फ़ोन चोरी कर लिया। तो ये जो खबर थी ये एक माह पहले लगाई गई थी और ये खबर जो है वो दी गई थी। अब ये जो सारा मामला चल रहा है कि किस तरह से ये जो वीडियो सामने आई, क्योंकि इस तमाम तर मामले के ऊपर एक तो ऑब्वियसली वो गवर्नर, ये जो सवालात उठ रहे थे कि वो वीडियोस बनी कब, तो उस वाले से ये बात सामने आई थी कि जब वो गवर्नर थे और 2015 के बाद की ये बात है, उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो उस वक्त ये वीडियोस बनाई गई। तो ऑब्वियसली एक जो गवर्नर है और गवर्नर हाउस के अंदर अगर कोई इस तरह से काम हो रहा है, तो गवर्नर हाउस के अंदर किस तरह से कोई दूसरा शख्स जो है वो कैमरे लगा कर और इस तरह से वीडियो जो है वो बना सकता है। तो इसमें कहीं ये भी तासुर मिलता है कि कहीं ये वीडियो उन्होंने खुद तो नहीं बनाई अपने मोबाइल से, या कुछ इस तरह से भी चीज़ें हो सकती हैं। तो बहरहाल उनका मोबाइल फ़ोन चोरी होता है और ऑब्वियसली हो सकता है कि शायद ये तमाम तर जो वीडियोस थी उनके मोबाइल से ली गई हों और फिर उसके बाद ये मुख्तलिफ इन वीडियोस को जोड़कर और एक ट्रेलर की शक्ल में जो है वो रिलीज़ किया गया है। बहरहाल ये एक अहम क्लू है, जो कि लास्ट मंथ की ये खबर भी है कि उनका फ़ोन इस तरह से गुम हुआ था या चोरी हुआ था। तो हो सकता है कि ये वीडियोस उनके उस मोबाइल में जो है वो मौजूद थी, क्योंकि एक जो गवर्नर हाउस वाली अगर मैं बात बताऊं, फिर दूसरे नंबर पर जो एक होटल का नाम भी सामने आ रहा है, गालिबन आवारी होटल का नाम सामने आ रहा है। तो ऑब्वियसली उस होटल का बाद में उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ की शक्ल में भी ये बताया कि बड़ी उनके लिए जो कस्टमर की पॉलिसी, जो उनके होते हैं कस्टमर होते हैं, उनकी प्राइवेसी होती है और वो रूम्स में उनकी तरफ से कोई इस तरह से नहीं होता कि वो कैमरे लगा दें। हाँ, अगर कोई इंटरनली अगर कोई रहता है रूम में या अगर उधर कोई दूसरे बंदे की तरफ से किया जा सकता है, तो ऑब्वियसली इसमें वो क्या कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये दोनों जो जगहें थी, होटल भी और जो गवर्नर हाउस भी था, तो यहाँ पर इस तरह से कैमरे लोकेट करना ये एक बड़ा ही मुश्किल काम है। तो इन चीज़ों को देखा जाए तो इस तरह से महसूस होता है कि हो सकता है शायद उनके मोबाइल में ये वीडियोस थी और हो सकता है उनके मोबाइल से ये लीक जो है वो की गई हों। लेकिन दूसरी तरफ जो एक और चीज़ गर्दिश कर रही है वो ये है कि कुछ अरसा पहले, 8-9 माह पहले, जो रऊफ़ खुलासा साहब के साथ उन्होंने प्रोग्राम किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि ये लोग मुझे बड़ा तंग कर रहे हैं और मेरे बेडरूम तक पहुंच गए हैं। और इस तरह से भी फिर चीज़ें सामने आई कि ये जो वीडियोस थी वो पहले उनकी बेगम को भेजी गई और फिर ये तमाम तर मामला पहले से चल रहा था। तो उससे ये लगता है
कि हो सकता है कि शायद ये वीडियोस बाकायदा तौर पर बनाई गई हों, मोबाइल से जो है वो ना ली गई हों, लेकिन ये एक अहम क्लू है कि हो सकता है कि उस मोबाइल से भी जो है ये वीडियोस लीक जो है वो की गई हों। इसके अलावा नाज़रीन एक और अहम चीज़ जो मैं दूसरे नंबर पर दूसरी खबर की तरफ आता हूं कि एक और अहम लीडर का मुबैना तौर पर वीडियो वाला मामला जो है वो सामने आने वाला है। वो क्या है? वो ये है कि नाज़रीन मोहम्मद ज़ुबैर साहब की वीडियो के बाद एक और नाम जो लिया जा रहा है वो अचकज़ई साहब का नाम जो है वो लिया जा रहा है, महमूद खान अचकज़ई साहब। महमूद खान अचकज़ई साहब नाज़रीन KPK में वो एक बड़े लीडर हैं, अपनी पार्टी के हेड हैं और PDM का जो है वो हिस्सा हैं। अब उनके हवाले से ये खबर गर्दिश कर रही है कि मुबैना तौर पर उनकी भी कोई वीडियो मौजूद है और उनकी भी वीडियो शायद जल्द रिलीज़ की जाएगी। तो ये नाज़रीन एक और बहुत बड़ी ब्रेकिंग होगी और एक और बहुत बड़ी खबर होगी मोहम्मद ज़ुबैर साहब के बाद महमूद खान अचकज़ई की। अब आप खुद तसव्वुर कर लें कि अगर महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं उनकी इस तरह से कोई वीडियो सामने आती है तो वो तो अब है भी KPK में और बाज़ औक़ात उन्हें मोतबर भी जो है वो वहाँ पर कई लोग समझते हैं। बहरहाल अगर उनकी इस तरह से कोई वीडियो आती है तो आप तसव्वुर करें कि फिर उस वक्त क्या हालत जो है वो होगी। और मेरे ख्याल से ज़ुबैर साहब के से ज़्यादा जो एक हाइप होगी वो उनकी वीडियो को मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली उनके हवाले से तो बिल्कुल जो है वो बहुत सारे लोग इस तरह से नहीं सोचते थे कि उनकी भी कोई वीडियो जो है वो आ सकती है। और ना सिर्फ उनकी वीडियो नाज़रीन बल्कि इस तरह से भी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि बहुत अहम सियासी शख्सियात हैं और बड़ी सियासी शख्सियात हैं जिनकी भी वीडियोस अभी आना बाकी हैं और हो सकता है उनकी भी वीडियोस आगे चल कर आएँ। ख़ास तौर पर 2023 के जो इंतखाबात हैं उनसे कबल ये तमाम तर जो वीडियोस हैं वो सामने आएँ। तो ये नाज़रीन एक और बहुत बड़ा जो है वो अहम मामला होगा अगर उनकी जो वीडियो है वो सामने आती है, क्योंकि मोहम्मद ज़ुबैर साहब की जिस तरह से वीडियो सामने आई और ऑब्वियसली जिस तरह से उनको अब वो एक किस्म का पार्टी को फेस भी नहीं कर पा रहे, यहाँ तक कि जो कल पार्टी का इजलास हुआ वो उस इजलास में भी शामिल नहीं थे और जिस तरह से उनके इस्तीफ़े के हवाले से वहाँ पर बातें हुई। और ख़ास तौर पर अगर मरीम नवाज़ के हवाले से मैं बात करूँ तो मरीम नवाज़ इस वक्त शदीद दबाव में है, क्योंकि वो तर्जुमान है मरीम नवाज़ के। हर जगह पे वो मरीम नवाज़ को वो डिफेंड करते हैं, इसके अलावा हर जगह पे उनके साथ भी मौजूद होते हैं, मीडिया से भी वो बातचीत करते हैं। तो ऑब्वियसली ये अब मरीम नवाज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा उनको साथ कैरी करना। और मैंने कल भी अपने व्लॉग में ख़बर दी थी कि अब उनसे इस्तीफ़ा के हवाले से कहा जा रहा है या तो वो ख़ुद इस्तीफ़ा दे देंगे या वो उनसे इस्तीफ़ा लिया जाएगा और तब तक ये इस्तीफ़ा उनका कायम रहेगा कि जब तक ये तमाम तर मामले से वो ख़ुद को क्लियर नहीं करवा लेते। तो बहरहाल हो सकता है उनका इस्तीफ़ा जो है वो भी 1-2 दिन तक आ जाए, जिस तरह से पार्टी में उनके मुस्ताफ़ी होने के हवाले से बातचीत जो है वो चल रही है। आखिर में नाज़रीन कुछ जो बड़े अहम सवालात जो आप नाज़रीन के जहनों में भी इस वक्त चल रहे होंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो वीडियो है ये 26 सितंबर वाला मामला क्या है इसकी रिलीज़ होने का। बहुत सारे लोग ये इसको जो है वो कह रहे हैं कि कोई एनिवर्सरी है। तो ये नाज़रीन इस तरह से मामला था कि 26 सितंबर को ही जो तलाल चौधरी की एक जो वीडियो आई थी तंजीम साजी के हवाले से, वो भी 26 सितंबर को ही आई थी वीडियो। और फिर उसके बाद ये वीडियो भी 26 सितंबर यानी कि 1 साल मुकम्मल होने के बाद उस वाले मामले को इसको रिलीज़ किया गया। तो ये एक आम सवाल जो है वो लोगों के जहनों में आ रहा है कि इसको आखिर 26 सितंबर को ही क्यों रिलीज़ ये जो वीडियो थी वो की गई। इसके अलावा नाज़रीन एक और अहम सवाल जो तमाम नाज़रीन के जहनों में आ रहा है वो ये कि अभी तक इस हवाले से कंफर्मेशन नहीं हो पाई कि क्या ये जो वीडियोस थी वो ओरिजिनल हैं या ये वीडियोस फेक हैं। लेकिन अभी तक की जो मेरी मालूमात हैं या जो तहकीकात हैं उसके मुताबिक ही जो वीडियोस हैं वो ओरिजिनल ही लग रही हैं। और उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी है कि अभी तक मोहम्मद ज़ुबैर साहब की जानिब से इसकी उस तरह से खुलकर तरदीद नहीं की गई। जस्ट उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि ये उनकी वीडियोस नहीं है, कोई फेक बंदा है जो उनकी जगह पर और उनकी शक्ल का है या उसकी उन तरह की शक्ल बनाई गई है और उसके साथ ये वीडियोस बनाई गई हैं। बहरहाल उनकी ये वीडियोस नहीं हैं। लेकिन अगर वाकई उनकी ये वीडियोस नहीं थी तो अभी तक मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके होते, अभी तक वो FIA में जा चुके होते, अभी तक वो क्या कुछ कर चुके होते और ये साबित करने पर तुले होते कि ये वीडियोस उनकी नहीं है। लेकिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी जानिब से नहीं की गई, कोई अदालत या FIA में उनकी जानिब से नहीं वो गए कि इन वीडियोस को देखा जाए कहाँ से ये रिलीज़ हुई हैं, किसने की हैं, क्योंकि ये फेक है और उनको बदनाम करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और इसमें एक रीज़न ये भी हो सकती है कि चूँकि ये जो वीडियो रिलीज़ हुई है
ये ट्रेलर की शक्ल में हुई है। इस तरह की बहुत सारी यानी कि बहुत सारी वीडियोस से उनके कुछ हिस्से कट कर कर और इनको मिलाकर और एक ट्रेलर, जिस तरह मूवी का एक ट्रेलर होता है, मूवी के मुख्तलिफ हिस्सों को काट कर तो वो मूवी का ट्रेलर बनाते हैं, तो इस तरह के ये मुख्तलिफ वीडियोस हैं, उनको काट कर तो एक ट्रेलर बनाया गया है। तो हो सकता है शायद उनको ये कहा गया हो कि अगर वो इनकार करते हैं या अगर मोहम्मद ज़ुबैर साहब इनकार करें भी तो ये जो मज़ीद वीडियोज़ हैं ये भी जारी कर दी जाएँ, तो इसमें मज़ीद खुलकर वो सामने आ जाएँ। तो इस वजह से भी शायद वो अभी तक इसको खुलकर इनकार नहीं कर रहे या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे। लेकिन मेरे ख्याल से नाज़रीन, इस तमाम तर मामले के ऊपर उनको एक मरतबा खुलकर आना पड़ेगा। बहरहाल इस हवाले से मज़ीद जो भी तफसीलात होती हैं वो भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करते रहेंगे। आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी करना है कि आप ये तमाम तर मामले को कैसे देखते हैं, और ख़ास तौर पर ये जो मुबैना तौर पर अब महमूद खान अचकज़ई के हवाले से भी खबर गर्दिश कर रही है कि शायद उनकी भी कोई वीडियो है, उनका आप तसव्वुर करके तो आप जो है वो क्या सोचते हैं, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।